हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्वैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। बेटा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मैट्रिसेस। तो आज अपना जो मैट्रिसेस का पार्ट होगा वो पार्ट 6 है, जिसमें अपन स्टडी करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, पहले तो ये जान जाए। एक पॉइंट सबसे पहले ये नोट करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए डैश या ए की पावर टी। ओके, अपनी बुक में ए डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए डैश होगा। बी है तो बी डैश होगा, सी है तो सी डैश होगा। अब ए डैश के एलिमेंट कहां से आएंगे, ए डैश बनेगा कैसे? तो सेकंड पॉइंट है ए डैश इज इक्वल टू, होता क्या ए डैश, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी मैट्रिक्स ए के रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो उस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ओके, तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल है। हाँ, एक बात और भी याद रखोगे बेटा कि अगर ए ये है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे विद ऑर्डर एन क्रॉस एन, देन ए डैश इज इक्वल टू ए जे आई। ओके, मैंने लिखा है ना कि कॉलम और रो को इंटरचेंज करना है, तो यहां रो तो जे बन जाना है और आई कॉलम हो जाना है। तो ए जे आई एंड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एन क्रॉस एम। ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एम। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ए इज इक्वल टू 2 3 1 3 4 2। ओके, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस 3। तो ट्रांसपोज ऑफ ए जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 3 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा 3 4 2, और ऑर्डर क्या हो गया बेटा, 3 क्रॉस 2। क्लियर? ऐसी एक एग्जांपल ये है कि कोई मैट्रिक्स ए है, A1 B1 A2 B2। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। देन ट्रांसपोज ऑफ ए, वो भी स्क्वायर ही होगा। 2 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होना है। तो ये आ जाएगा बेटा A1 B1 A2 B2। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स में अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो बनता है। क्लियर? नोट कीजिए पहले इतना। तो बेटा अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, उनको देखेंगे, फिर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। एंड सेकंड सबका प्रूव करेंगे बेटा। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए into transpose of A, and next
ट्रांसपोज ऑफ के वेयर के इज अ कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी is equals to k into transpose of A. Okay, where k is equals to scalar. Okay, and ये transpose of A is equals to A. Clear? तो अब इन प्रॉपर्टीज को भी अपन प्रूव कर रहे हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं. जैसे एक कोई क्वेश्चन यूं दिया जाए बेटा कि कोई मैट्रिक्स A है 2 3 1 1 -1 0 एंड एक B 3 -1 0 2 -2 0 या -3. ओके, तो क्वेश्चन वाला सबसे पहले आपसे यूं कहे कि देन प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि A प्लस B फाइंड करेंगे. पहले जिसका ट्रांसपोज चाहिए पहले वो मैट्रिक्स अपने पास होना चाहिए. तो ट्रांसपोज किसका चाहिए एलएचएस में? A प्लस B का. तो A प्लस B फाइंड करोगे बिकॉज A प्लस B इज इक्वल टू ये प्लस ये करेंगे ना तो 2 3 1 1 -1 0 प्लस 3 -1 0 2 -2 -3 ऐड कीजिए तो 2 + 3 5 3 -1 2 1 + 0 1. ओके, 1 + 2 3 जानते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है. -1 -2 -3 एंड 0 -3 -3. ओके, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया A प्लस B मिला. अब इस A प्लस B का ट्रांसपोज चाहिए तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B. फिर वही रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो 5 2 1 3 -3 -3. ओके, ये तो फर्स्ट स्टेप बोल दीजिए इसको. अब RHS के लिए A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज करेंगे आप तो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B. A का ट्रांसपोज 2 3 1 1 -1 0 प्लस ट्रांसपोज ऑफ B 3 -1 0 यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है. जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो 2 -2 -3. ओके, ऐड कीजिए. तो जब ऐड करेंगे तो फिर वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है अपन को. तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया तो 2 + 3 5 1 + 2 3 3 -1 2 -1 -2 -3 1 + 0 1 एंड 0 -3 -3. ओके, तो ये भी सेकेंड स्टेप. और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल सकते हो बेटा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B. ओके, नोट कीजिए फटाफट. बेटा सेम उसी तरह से अगर क्वेश्चन वाला यूं कहे सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट A माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B. प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B. तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले A माइनस B फाइंड करेंगे इज इक्वल टू तो 2 - 3 -1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाना ये और ये 1 - 0 1 ये 1 - 2 -1 -1 -2 माइनस एक सेकेंड बेटा -1 -2 तो ये प्लस का 2 आएगा तो 2 - 1 1. ओके, और ये 0 -+ 3. क्या किया अपन ने 2 - 3 -1 3 -+ 4 हो जाना है 1 - 0 1 एंड 1 -2 -1 +1 +2 होगा तो प्लस का 1 बच गया और 0 -+ 3 तो +3 आ गया. फर्स्ट हुआ.
आर एच, अब इसका एक सेकंड, इसका ट्रांसपोज भी फाइंड करना है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी, सबसे पहला काम क्या करना है, जिसका ट्रांसपोज चाहिए पहले वो मैट्रिक्स फाइंड करोगे, फिर ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो -1 4 1 -1 1 3, ओके। फर्स्ट स्टेप बोल दीजिए। आरएचएस में अब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ ए 2 3 1 1 -1 0 माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, तो 3 -1 0 2 -2 -3, ओके। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 2 -3 -1 1 -2 -1 3 +4, और ये 1 ये भी प्लस हो जाना है, 1 + 2, यहां -1 बट ये माइनस +2, तो 2 -1 1, ये 1 -0 1, और ये 0 +3 सेकेंड। तो फ्रॉम स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूव दैट a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ओके। नोट कीजिए इसे भी। बेटा फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे अपने, जैसे ये कहा जाए बेटा कि इफ a is equals to 2 3 -1 4 and b is equals to 1 2 3 0, okay, then prove that transpose of AB is equals to transpose of B into transpose of A। तो सबसे पहला काम LHS में अपन को AB का ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले मैट्रिक्स AB बनाएंगे। तो मैट्रिक्स AB इज इक्वल्स टू, बिकॉज मैट्रिक्स AB इज इक्वल्स टू 2 3 -1 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 0, क्लियर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, जानते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, तो ये 2 × 1 प्लस 3 × 3, ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 × 0 -1 प्लस 4 3 ज़ा 12, और ये -2 प्लस 0, ओके। तो ये आ गया बेटा 9 + 2 11 4 12 -1 11, और ये -2। तो ट्रांसपोज फाइंड करना है ना अब इसका, तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू, रो और कॉलम को चेंज कर देंगे तो ऑर्डर तो सेम रहना है, क्या बन जाएगा ये 11 4, फर्स्ट कॉलम तो 11 4, जबकि सेकंड कॉलम 11 -2, स्टेप फर्स्ट बोल दीजिए, क्लियर। अब आरएचएस में आपको दिख रहा है बेटा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज करना है, तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो बी का ट्रांसपोज 1 2 3 0, और कॉलम को चेंज किया, इनटू ए का ट्रांसपोज यहां पर भी 2 3 -1 4, ओके। मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 2 2 प्लस 3 × 3 9, ओके। सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो -1 प्लस 3 4 ज़ा 12, ओके। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो 2 × 2 प्लस 0 × 3, सेकेंड कॉलम से तो -2 और प्लस 0, तो ये आ गया बेटा 9 2 11, ये 12 -1 11 4, और ये -2 सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज प्रूव्ड दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ओके। नोट कीजिए फटाफट बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, ये कहा जाए बेटा इफ
A is equals to 2, 3, 1, 4. Prove that transpose of 2A is equals to 2 into transpose of A. ओके, तो स्केलर क्वांटिटी है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे बेटा, LHS के लिए 2A मैट्रिक्स बनाएंगे, बिकॉज मैट्रिक्स 2A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 3, 1, 4। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो 2 2 ज़ा 4, 6, 2, 8। ओके, LHS RHS में 2 इंटू ए का ट्रांसपोज करना है अपन को, तो नाउ 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए 2, 3, 1, 4। एक सेकेंड पहले, हाँ यहां पर बेटा 2A तो मैट्रिक्स बना, अब इस 2A का ट्रांसपोज भी फाइंड करना है ना पहले, तो यहां पर 2A का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ 2A इज इक्वल्स टू 4, 6, 2, 8। इसको फर्स्ट बोलिए। ओके, तो LHS में पहले क्या किया आपने, मैट्रिक्स 2A फाइंड किया, और मैट्रिक्स 2A फाइंड करने के बाद उस 2A का ट्रांसपोज फाइंड किया। क्लियर? LHS RHS में क्या करना है, 2 इंटू ए का ट्रांसपोज करना है, तो 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2, 6, 8। तो यहां पर भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज प्रूव कि 2 इंटू ए का ट्रांसपोज इज 2A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी इसको भी देखते हैं कि इफ A इज इक्वल टू 3 minus 1, 2, 4, देन ट्रांसपोज ऑफ ए 3 minus 1, 2, 4। क्लियर? अब इसका भी ट्रांसपोज अगर फाइंड करें अपन, तो यहां पर वापस रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू, फिर रो कॉलम को चेंज कर देंगे, तो 3, 2, -1, 4। तो ये फर्स्ट था ही ए और ये सेकंड, तो दोनों को अगर देखें मैच कराएं तो सेम आ रहा है ना, तो आप कह सकते हो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। ओके, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। इसको नोट कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आप पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को स्टडी करेंगे। क्लियर? बट यहां तक का वर्क आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए। वर्क डेली हम नोट करते हैं, किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा, तो वर्क सभी का आना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।